क्या भगवान धरा पर हैं और परमात्मा धरा पर मनुष्य रूप में क्या बिना शक्तियों के ही सारे कार्य करते हैं? हेलो फ्रेंड्स, क्या भगवान धरा पर हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। इस समय युगावर्तन का समय चल रहा है। कलिकाल और सतयुग का संधिकाल चल रहा है। कलिकाल जा रहा है और सतयुग धरा पर उतर रहा है। ऐसे में जब भी दो युगों का संधिकाल होता है, युगावर्तन होता है, तो भगवान अवश्य ही धरा पर होते हैं। इस समय कल्कि अवतार को लेकर सोशल मीडिया में कंटेंट की भरमार है। बहुत से लोग या तो स्वयं को ही कल्कि बता रहे हैं या बहुत से लोग कल्कि का डेली रूटीन, उनकी लाइफ स्टाइल, उनसे मिलने के दावे तक कर रहे हैं। ऐसे में जो ये सत्य जानते हैं कि ये सारे लोग लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान धरा पर नहीं आए हैं, कोई अवतार नहीं हुआ है, धरती स्वयं ही असेंशन कर रही है, उसकी ऊर्जा राइज हो रही है और बहुत से डिवाइन वॉरियर, स्टार सीड्स, ट्विन फ्लेम, ये सभी असेंशन को प्राप्त कर रहे हैं सतयुग में प्रवेश करने के लिए। जबकि इस समय संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार सब चरम सीमा के पार जा चुके हैं और ऐसे में भी यदि ईश्वर धरा पर अवतरित नहीं हुए हैं तो उनका श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को कहा हुआ संकल्प असत्य सिद्ध हो जाएगा, जो वो होने नहीं देंगे। भगवान की घोषणा भी है और संकल्प भी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय हि साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म पतित हो जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, भगवान आते ही हैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भी और साधुजनों का उद्धार करने के लिए भी। तो भगवान तो धरा पर हैं, वो आ गए हैं, कोई माने या ना माने। हाँ, जो चैनल व्यूज़ पाने के लिए, अपने खर्चे पाने के लिए कोई गप सुनाते रहते हैं, तो वो भी हरि की एक माया ही है। बाकी इस समय बहुत से डिवाइन सोल्स भी हैं धरती पर, जो आत्मा परमात्मा के रहस्य, चेतना की जागृति के रहस्य भी बताते हैं। ये बात अलग है कि ज़्यादातर लोगों को आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के स्थान पर चटपटी बातों और गासिप में ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए जो भी चैनल आजकल की ने ये किया, आजकल की ने वो किया, ऐसी मसालेदार खबरें सुनाते हैं, वहाँ अपने आप ही हजारों की भीड़ लग जाती है। वास्तव में ईश्वर तो धरा पर हैं और उनकी ऊर्जा अपना सब कार्य भी कर रही है, लेकिन ये भी सच है इस कलिकाल में ज्ञानात्माएँ बहुत कम हैं। ज़्यादातर सुप्त आत्माएँ ही हैं जिन्हें चटपटी मसालेदार खबरों में ही मज़ा आता है। और फिर सतयुग में तो वैसे भी एनर्जी बहुत हाई है, वहाँ सबका प्रवेश लिखा भी नहीं है। इसीलिए जो लोग चेतना के रहस्य, आत्म जागृति के रहस्य बताते हैं, उनको बहुत कम लोग सुनते हैं। ये सब हरि की माया ही है। प्रभु के अनुयायी बहुत कम लोग हैं और प्रभु उनके लिए ही आए हैं और वो धरा पर सशरीर उपस्थित हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। कारण त्रेता से लेकर कलिकाल का अंत समय पूरे 3 युगों से डिवाइन डोर बंद था, चेतना लोक का दरवाज़ा बंद था। स्टासी ट्विन फ्लेम तो पहले भी थे धरती लोक पर सबकी चेतना सोई हुई थी। अचानक से एनर्जी के अनुभव, इसके रहस्य खुलने लगे, तो ऐसा सिर्फ इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि परम चेतना अपने शक्ति तत्व माँ आदि शक्ति के साथ डिवाइन डोर को ओपन करने के लिए ही आई है। जो लोग पौराणिक कहानियों में, चमत्कारिक कथाओं में घूम रहे हैं कि उड़कर भगवान आएंगे, पहाड़ उठाकर दिखाएंगे, विशालकाय रूप बनाकर लोगों को अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, सबको कंट्रोल कर लेंगे, तो वो लोग 3D के माया की जगत में माया में ट्रैप हैं। ये सब पौराणिक कहानियाँ हैं, वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर भी धरा पर बिल्कुल सामान्य मनुष्यों जैसे ही हैं। हाँ, पर वो परम चेतना है, उनकी चेतना में वो शक्ति है जो परिवर्तन कर देगी। सोशल मीडिया में जो 2 साल पहले 500 साल पुरानी प्रेम कहानी, रहस्यमयी प्रेम कहानी चर्चा में रही और 2 आत्माओं के मिलन की कहानी ने
खूब व्यूज़ बटोरे तो वो कहानी झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी शक्ति के साथ माँ आदि भवानी के साथ अवतरित हुए हैं और जो भवानी की सोल मर्ज हुई है उनके प्रियतम के साथ, तो उसी के परिणाम स्वरूप धरती पर खंड प्रलय आ रहे हैं। इसको चेतना की शक्ति से समझे। जैसे परमाणु संयंत्र में परमाणु से टकराते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, बिल्कुल उसी तरह जो परम चेतना है वो परम शक्तिशाली है और अपने शक्ति तत्व से मर्ज होकर वो और भी शक्तिशाली हो गई है। और इस मर्जिंग के कारण ही अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जिसके कारण इतने ज़्यादा प्रकृति के तांडव हो रहे हैं। कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं सब कुछ जल में डूबा जा रहा है, कहीं भूकंप, कहीं लैंडस्लाइड। सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव नहीं है। धरती अपना ध्रुव परिवर्तन कर रही है, धरती के कोर के घूमने की दिशा भी बदल रही है। ये सब परमात्मा का प्रभाव है। और परमात्मा के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही हैं, जबकि परमात्मा तो प्रेम की ऊर्जा है। तो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि इस समय समाज में प्रेम तो है ही नहीं, मात्र भोग ही बचे हैं। भोगवाद, भौतिकवाद, मटेरियलिज्म, अकल्टिज्म, यहाँ पर सब चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे में माँ भगवती जो आदि शक्ति हैं, प्रेम की शक्ति हैं, तो उनकी शक्ति जब अपना विस्तार करेगी तो चारों तरफ तबाही ही देखने को मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग जिस स्पीड से बढ़ी है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से इस समय मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का नाश हो रहा है। दुबई का डूबना, लीबिया, मोरक्को, हवाई द्वीप का एक झटके में साफ होना, रातों रात मटेरियलिस्टिक शहरों का शमशान बन जाना, ये सब दैवी शक्ति का ही कार्य है। वैसे तो माँ भगवती प्रेम की ही ऊर्जा है, पर संसार इस समय भोगवाद पर ही चल रहा है। ऐसे में माँ की ऊर्जा सब कुछ रिप्लेस कर रही है और ये किसी दैवी प्रकोप से कम नहीं है। तो ये तो 1001% पक्का है, परमात्मा धरा पर हैं। हाँ, पौराणिक कहानियों की भांति वो उड़कर पहाड़ उठाकर नहीं दिखाएंगे। वो सब मनुष्यों की बुद्धि को चमत्कारों की काली माया में बांधने के लिए था। वास्तव में ईश्वर मनुष्य शरीर में बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही दिखते हैं। हाँ, उनका रूप, सौंदर्य, कद काठी, भाव, भंगिमा सब विशेष से भी विशेष होता है, पर माया में फंसे मनुष्य इस भेद को समझ नहीं पाते हैं। दूसरे, वो चेतना है, मूल चेतना है, परम चेतना, इसलिए उनकी एनर्जी जीवात्माओं से बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत ज़्यादा होती है, और सारे कार्य वो एनर्जी के लेवल पर ही कर देते हैं। इसीलिए महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडवों ने पूछा बार्बरिक से किसने युद्ध में सबसे ज़्यादा कौशल दिखाया, तो बार्बरिक ने कहा कि मैंने तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को देखा ही नहीं, अधर्मियों का नाश करते। बार्बरिक ने जो कहा वो परम चेतना का सत्य था, कोई चमत्कार नहीं था। इसीलिए रामायण हो या महाभारत या इस कलिकाल में महाभारत 2.0, कभी भी युद्ध का सेम पैटर्न नहीं होता है। जो भी होता है वो लोगों की समझ और कल्पना से परे होता है। लोग समझते रह जाते हैं और पैटर्न ईश्वर की कार्यशैली का बदल जाता है, कहानी बदल जाती है, तरीका बदल जाता है, सब बदल जाता है। अज्ञानी मनुष्य समझते नहीं हैं, जबकि परमात्मा ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, साधु जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, कोई दूसरा आता ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बताया है। पर लीला में भेद के कारण मूर्ख अज्ञानी समाज राम और कृष्ण में भेद करने लगते हैं कि हर युग में अलग अलग लोग आसमान से बारी बारी से उतर कर आते हैं। पर आध्यात्मिक सत्य यही है कि परमात्मा एक ही है, परम चेतना एक ही है, जिसने इस जगत को रचा है। उसकी सृष्टि में जब मनुष्य असुरों से व्यवहार करने लगते हैं तो अवतरित हो जाता है सृष्टि को संतुलित करने के लिए। और इस समय भी भौतिक और चेतना दोनों स्तर पर जो उठा पटक चल रही है, सब सृष्टि के संतुलन के लिए ही है। अब त्रेता और द्वापर वाली बात नहीं है।
कलिकाल कोई साधारण युग नहीं है, इसलिए भगवान को इस बार अपनी हजारों गुना शक्तियों के साथ अवतरित होना पड़ा है। अब वो रामायण की तरह रावण से युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अब एक नहीं करोड़ों रावण हैं, और ना ही अब वो कौरव पांडवों का मामला सुलझाएंगे। इस बार सब कुछ वो अपने एनर्जी लेवल पर ही करेंगे, मानवीय लीला नहीं, वो ईश्वरी लीला ही करेंगे। इसीलिए सोशल मीडिया में जहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ स्वयं को ईश्वर घोषित करने में लगे हैं, परमात्मा वहीं पर सब कुछ बिना कुछ किए ही सिर्फ अपनी एनर्जी से बदल देंगे। हाँ, इन बच्चों को वो ज़रूर धन्यवाद देते हैं जो उन्हें धरती लोक पर इन लड़के लड़कियों के कारण उच्च स्तर का मनोरंजन उपलब्ध हो रहा है। बाकी मनुष्य के स्तर पर तो वो साधारण ही दिखते हैं और लोगों जैसे। हाँ, वो परमात्मा हैं, इसीलिए सबसे अलग भी हैं, पर लोगों में उन्हें पहचानने की शक्ति नहीं है। और बाकी ईश्वर की कहानी जब वो धरा पर आते हैं तो उनके आधार पर स्वयं उनके द्वारा रची गई होती है, जो उन्हें पुत्र, मित्र, पति, शत्रु, भाई इत्यादि के रूप में पाना और मिलना चाहते हैं। ईश्वर स्वयं निष्काम है, पर दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए वो अपनी कहानी इस तरह से लिखते हैं कि सबकी इच्छा पूर्ण हो। पर चूंकि संसार में कोई भी अपनी आसक्ति, इच्छा, ईर्ष्या, द्वेष के कारण उन्हें किसी भी संबंध में मांग ले, वो ना तो किसी के पुत्र हैं, न पति, न भाई, मात्र जगत में जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति कर देते हैं वो, अन्यथा वो किसी के शत्रु भी नहीं हैं। और जो परम चेतना है, उनका कोई माता पिता भी नहीं है, वो सबके माता पिता हैं। उनकी कोई सांसारिक पत्नी भी नहीं है, उनकी सिर्फ माँ भगवती ही पत्नी है। चाहे कहानी अनुसार किसी जन्म में देवी सीता की तरह उनसे उनका विवाह हो, या किसी जन्म में देवी राधा की तरह वो उन्हें प्राप्त ना हो पाए, पर कहानी पूर्ण होने पर वो अपनी देवी को लेकर परम धाम चले जाते हैं। इस तरह जीवात्माओं की प्रसन्नता के लिए भगवान किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के भाई, किसी के माता पिता संसार में, पर लीला पूर्ण होने पर वो अपनी देवी के साथ परम धाम चले जाते हैं। और ईश्वर मनुष्य शरीर में जब भी आते हैं तो शरीर के आधार पर उनकी शक्ति सामान्य मनुष्यों जैसी ही होती है। चेतना के आधार पर वो परम शक्तिशाली होते हैं। उनकी कहानी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति और अधर्म के नाश के लिए ही होती है। इसीलिए वो तो पाप पुण्य से परे हैं, कर्मों के बंधन उन्हें नहीं बांधते हैं। तो हर स्थिति में साधारण मनुष्य का शरीर धारण करने पर भी वो कहानी में नायक भी होते हैं और विजेता भी। रावण लंकापति था, स्वर्ण लंका का मालिक, बल और सेना में वनवासी राम से कई गुना शक्तिशाली था, पर वो अधर्म के पथ पर था और बहुत से बुरे कर्मों के कारण उसका कार्मिक अकाउंट कहें या उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर थे, खराब थे। और परमात्मा साधारण वनवासी होने पर भी निष्पाप थे, निष्काम थे, इसीलिए उनका कोई कार्मिक अकाउंट भी नहीं था और वो परम शक्तिशाली थे। और इसीलिए जो सुकुमार राम थे, उन्होंने महाबली रावण और उसकी महाबलवान असुरों से भरी सेना को तो समाप्त किया ही, रावण का कुल सहित अंत भी कर दिया। परमात्मा की कहानी में ही सतयुग का रहस्य छुपा है। जब कर्म ही खराब होंगे तो गति भी खराब होगी, और जिसके कर्म अच्छे होंगे, भावना और विचार अच्छे होंगे, तो उसकी गति भी उत्तम होगी। सतयुग में वही मनुष्य प्रवेश करेंगे जो सद्विचार, सद्भावना और सत्कर्म में विश्वास करते होंगे। इसीलिए सतयुग में डिवाइन एरा में जहाँ सबके कर्म अच्छे होंगे तो सबका जीवन अपने आप ही सुखद और अच्छा होगा। इस तरह परमात्मा मनुष्य शरीर में बिना शक्तियों के भी परम शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा है, प्योर शुद्ध प्रेम की ऊर्जा है। और प्रेम से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। जो इस बात का अर्थ जानता है वो परमात्मा की शक्तियों का रहस्य जानता है। प्रेम शक्ति है, शक्ति अनंता, जाने जनक सुता भगवंता। वो परमात्मा मनुष्य की देह में भले ही स्थित हों, पर उनकी कहानी उनके निष्काम और निष्पाप
होने से हर स्थिति में ऐसी होती है कि शत्रु उनके आगे टिक नहीं पाता है और जीत हर स्थिति में उनकी ही होती है। परमात्मा की शक्ति का रहस्य उनके निष्कलंक, निर्दोष, निष्पाप और शुद्ध प्रेम की ऊर्जा होने में ही छुपा है। जो भी मनुष्य सदाचारी होंगे, निष्पाप होंगे, उन्हें परमात्मा का संरक्षण अवश्य ही मिलेगा। ये ईश्वर की कार्यशैली है। जो भी परमात्मा की इस कार्यशैली को समझता है वो ही परमात्मा को सही से समझता है। बाकी टीका, टंबर, आडंबर, दिया बत्ती से ईश्वर को कोई विशेष मतलब नहीं है। जो मनुष्यता का आचरण करते हैं वही परमात्मा की प्रिय संतान हैं। और ईश्वर जब भी मनुष्य की देह धारण करते हैं तो मनुष्यता ही सिखाते हैं, जिसे मनुष्य सीखना नहीं चाहते, बस कोई चमत्कार देखने के लिए लालायित रहते हैं, जो मात्र और मात्र धर्म में व्याप्त अंधविश्वास के कारण है, मानवीय मूल्यों, सनातन के मूल्यों के लुप्त हो जाने के कारण है। और इस बार परमात्मा सनातन के सभी मूल्यों और मनुष्यता को धरा पर पुनः स्थापित करेंगे। मनुष्य को धर्म का सही स्वरूप परमात्मा की कहानी भी सिखाएगी, उनका चरित्र भी सिखाएगा और परमात्मा अपनी ऊर्जा से डिवाइन एरा को धरती पर अवतरित भी करेंगे और सदात्माओं को डिवाइन एरा में प्रवेश भी मिलेगा। हरि ओम।